अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप तो खैर आफियत से अपनी स्किन का देखिए, चूँकि टॉपिक स्किन का है इसलिए बात भी अब स्किन के हवाले से हो रही है। तो चलें गुफ्तगू को आगे यहीं से बढ़ाते हैं। ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि उनकी जो स्किन है वो अच्छी दिखे, अच्छी लगे, वो खूबसूरत दिखे, और ऐसे में हम उल्टे सीधे समटाइम टोटके भी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट होती हैं, फिर दुबले भी होना होता है, वेट को भी मेंटेन करना होता है, डाइट भी हमारी बैलेंस नहीं होती है, हम अपनी चॉइसेस के मुताबिक जो हैं वो अपना डाइटरी पैटर्न हमने रखा होता है, किसी हम एक्सपर्ट के पास, किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा रहे होते हैं। तो बहुत सारी गलतियां हम अपनी रूटीन में कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फेस है वो उस तरह से मुरझाया मुरझाया दिखाई देता है। और हमारे फेस के अगर हम फीचर्स की बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत फ़ीचर जिसके ऊपर शायरों ने भी बहुत सारी किताबें लिख डाली ख़वातीन की खूबसूरती बयान करते हुए, कि कोई कहता है कि आंखें जो हैं वो बादामी हैं, कोई इसको कुछ तरह से कहता है। तो आंखें क्यों हमारी मुरझा जाती हैं, आंखों में हमारी वो चमक, वो अट्रैक्टिवनेस वो क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम जनाब अपनी आंखों का ख्याल ही नहीं रख रहे होते हैं। डार्क सर्कल्स पड़े होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, दिन को सो रहे होते हैं, कोई स्किन केयर रूटीन हमारी नहीं होती है। तो आज हम इन तमाम बातों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हमारे साथ इन स्टूडियोज़ मौजूद हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जिन ख़वातीन अपनी स्किन को लेके, ख़ासकर अपनी आइज़ को लेके परेशान है, और डार्क सर्कल तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, कोई बहुत महंगे प्रोसीजर्स करवाए बगैर। हमारे साथ जनाब इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर महानूर ताहिर, एस्थेटिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम नबीहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि कौन सी हम जनाब गलतियाँ कर रहे होते हैं कि रिंकली आइज, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा नबीहा, एक तो सबसे पहले ये कि डार्कनेस की भी रीजंस और डार्कनेस की सॉल्यूशंस वो दोनों डिफ़र करते हैं, राइट? अभी सबसे पहले हम थोड़ा उसकी रीज़निंग को या वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। रिंकली आई की सबसे पहली वजह होती है हमारी डिहाइड्रेशन। आप हाइड्रेट करेंगे, आपकी रिंकली आई ठीक हो जाएगी। आपकी डार्कनेस की वजह हो सकती है आपका मेलानिन डेपोजिशन, आपकी जेनेटिक्स, आपका उसके अलावा ये डिहाइड्रेशन, आपकी पोल्यूशन, आपके आई साइट का वीक होना, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और इसके मुताबिक ही इसके ट्रीटमेंट्स है। अब आई डार्क सबसे ज़्यादा पफ़ी लोगों की होती है विद एजिंग, विद कोलेजन जब बॉडी के अंदर कम हो जाता है, फैट डिपॉजिट्स, फेस क्योंकि ट्रांसफॉर्म कर जाता है एजिंग के साथ, आप पहचान ही नहीं पाते लोगों को। आपने जिनको 20 साल में देखा उन्हें 50 साल में देखें तो बस बहुत चेंज आ गई होती है। तो जब आपके सारे मस्कुलेचर सैग कर रहा होता है तो यहाँ पे हॉलोनेस आ जाती है, उसमें पफीनेस हो जाती है, एडिमा हो जाता है। कोई इंसान बीमार हो तो सडनली डार्कनेस आ जाती है। कुछ लोगों को एक्जिमा होता है, एक स्किन कंडीशन, उसकी वजह से अंडर आई पिगमेंटेशन होती है। कुछ लोगों को एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, कितनी बच्चियों को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो उनकी आइज़ इतनी संकल लगती हैं, डार्क लगती हैं। उसके अलावा मल्टीपल वजूहात, यू नेम इट एंड इट विल बी देयर। अच्छा, सबसे मेजर रोल किस चीज़ का है? हमारी नींद पूरी ना होना, नींद, एक्सेसिव कैफीन इंटेक, स्ट्रेस, एनीमिया, कोई अंडरलाइंग स्किन कंडीशन या वैसे ही कोई बीमारी, और उसके सब कुछ है हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ तो ये सारा पैकेज है ना। तो इसी वजह से आपको वंस इन अ ब्लू मून कोई बंदा मिलेगा या बंदी जो अपना स्लीप टाइम भी जिसका पूरा होगा, जिसका कैफीन इंटेक भी कम होगा, ये सब कुछ हमारे टाइम कम होगा, जिसका स्क्रीन टाइम कम होगा, क्योंकि तो हर वक्त हर टाइम फोन, और रात के वक्त बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्लीप इतनी बड़ी वजह है। और स्लीप पोस्चर्स आपके, उसके अलावा स्लीप पोस्चर्स भी बहुत ज़्यादा। कौन से गलत पोस्चर्स हैं हमारे जिसकी वजह से हमें, अगर आप बिल्कुल सर को नीचे की तरफ करके सोते हैं, कुछ लोग पिलो नहीं लेते, उनकी आई डिमेटस यहाँ पफी हो जाती हैं जब वो सो के उठते हैं, तो क्योंकि वाटर डिपॉजिट कर जाता है। तो वो जब आप उठते हैं अक्सर लोगों की आइज़ पफ़ी हुई होती हैं, राइट? वो फिर थोड़ा पानी पीते हैं, चलते फिरते हैं, ग्रेविटी के साथ उनकी पफीनेस नीचे होती है और बेहतर हो जाती है। तो सही तकिए का इंतखाब होना भी फिर बड़ा ज़रूरी होगा। किस तरह का होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजिंग बहुत ज़रूरी है। आप मॉइस्चराइज नहीं करते, ड्राइनेस से पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है।
अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक चीज़ के हमारे यहाँ समर्स में एयर कंडीशन ऑन रहते हैं और फिर विंटर्स में हीटर्स ऑन रहते हैं, मुसलसल ऑन रहते हैं, तो ये भी हमारे रूम में ड्राइनेस करते हैं। ड्राइनेस तो ये जो हमारा एक इन्वायरमेंट हमने आर्टिफिशियल क्रिएट किया हुआ है, ये कितना असरअंदाज होता है? ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप जब तक स्वेट नहीं कर रहे, आप अपने स्वेट ग्लैंड्स को काम नहीं करने दे रहे, आप नेचुरल मॉइस्चर को बाहर नहीं आने दे रहे। आप देखें अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है सेबेशियस ग्लैंड्स का, आपकी स्किन में थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है, आप एक्सेसिव स्किन केयर कर लेते हैं, रॉन्ग स्किन केयर कर लेते हैं, आप अपनी स्किन का ऑयल मॉइस्चर सारा निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी वक्ती तौर पर ग्लास स्किन हो जाए, तो आप अपनी स्किन के साथ गलत कर रहे हैं। आप राइट मॉइस्चराइज़र का इंतखाब करें, आप सन ब्लॉक यूज़ करें, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा येलो लाइट्स, जैसे कि मैं सारी होस्ट्स को कहती हूँ, आप स्टूडियो में बैठती हैं, आपको तो सन ब्लॉक की लेयर मस्ट है। आपके येलो लाइट्स हैं, आपकी यूवी है, यूवीबी रेज, तो इवन जिस दिन बारिश है उस दिन भी हैं। तो जो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते वो फिर सफ़र करते हैं विद एजिंग साइंस जो वक्त से पहले आ जाते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खवातीन या कुछ मर्द, क्योंकि जो डार्क सर्कल्स की अब चलें सिर्फ बात करते हैं, डार्क सर्कल्स जो है वो मर्द और खवातीन दोनों का एक इशू है। अब इनमें से 1% ऐसी है जो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी नींद का बहुत ख्याल रखते हैं, हम तो प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं या जितनी रिक्वायर, रात को टाइम पे भी सोते हैं, उसके बावजूद डार्क सर्कल्स हैं कि जाने का नाम नहीं ले रहे। उनमें क्या रीज़न है? उनमें सबसे पहली रीज़न है जेनेटिक्स। ओके। फैमिली के अंदर जब रन कर रहा है डार्क आइज तो रन करेगी। एक्जिमा, पिगमेंटेशन उसकी वजह से इंड्यूस होती है, ड्राइनेस की वजह से। उसके अलावा आपका एज़मा, जिन लोगों को एज़मा होता है, एलर्जीज़ होती हैं उनको, एनीमिया और डिहाइड्रेशन, जैसे कि मैंने बताया सो तो लिया, पानी पूरा नहीं किया। डिहाइड्रेशन के भी 2 स्टेटस है ना, एक पानी और एक स्किन की हाइड्रेशन, हाइलुरोनिक एसिड्स या आपका प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ वाटर इनटेक ही हाइड्रेशन है। स्किन को सुपरफिशियली आपने जो मॉइस्चर देना है, जो उसको हाइड्रेशन देनी है, उसका और पीने वाले पानी में बड़ा फ़र्क है। यस। तो कितनी लेयरिंग होनी चाहिए जब हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, या बहुत सीरम्स हैं, बहुत सारे हाइड्रोनिक एसिड्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, बहुत सारे ऑयल्स हैं, तो जो कि बजट में भी हो, बहुत सारी खवातीन बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कुछ लोग कर सकते, तो आज हम सिर्फ उन खवातीन का तस्करा करते हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और उनको हम ऐसी एक स्किन केयर रूटीन बताते हैं जो कि अफोर्डेबल भी हो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पास 2 तरह की एक जनरलाइज स्किन टाइप आती है, एक आपके पास बहुत ड्राई, एक बहुत ऑयली। इन 2 एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। जो ड्राई स्किन है उनके कर्स है रिंकलिंग, जो ऑयली स्किन है उनका कर्स है एक्ने, ठीक है। 3 से 4 मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे कॉमन है, जो दोनों लोग मिक्स एंड मैच करके अपनी स्किन को फोन पकड़ लें, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। प्रॉपर सारा टिप बताती हूँ। विटामिन सी ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना, ठीक है। विटामिन ई ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना। विटामिन सी ड्राई ने लगाना है, ऑयली स्किन ने नहीं लगाना। विटामिन ई ड्राई ने लगाना है, ऑयली ने नहीं लगाना। रेटिनॉल, नियासिनामाइड और और इसके साथ एज़ोलिक एसिड, ये ऑयली ने लगाना है और ये ड्राई ने नहीं लगाना। ओके, ठीक है। ये हुनर अगर आप सीख जाएं, आप ये बड़ी लग्जरी एंड बूजी मार्केटिंग कैंपेन्स को ना इतना कंसिडर करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। आप बस हैक समझ गए हैं। और ये देखिए कि आपने वंस अ ईयर भी अगर आप अपने किसी एस्थेटिक डॉक्टर के पास आप गए हैं, ताकि वो आपकी स्किन टाइप को, क्योंकि विद वेदर और जो चेंजेस जिस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में भी आ रहे हैं, उसके हिसाब से स्किन टाइप का जो हमारा वो चेंज हो जाती है आफ्टर ईयर। अगर हम जाएं, अच्छा, एक्सपर्ट देखे आपको चेक करे और उसके अकॉर्डिंगली, बजाय कि हम खुद से ये सब करना शुरू करें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने तो जाना ही नहीं है ना। कज़न हो आई, कोई फ्रेंड ने कुछ यूज़ किया, इसके तो बड़े जनाब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तुम भी ये ले लो, तो हमने वो ले लिया सुन के। सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि जी मेरी बहन ये यूज़ कर रही थी, मैंने भी कर लिया। आपकी बहन की स्किन ड्राई है, आपकी ऑयली है, आप क्यों यूज़ कर रहे हैं विटामिन सी? 99% बच्चियाँ 25 ईयर्स की जो एज की मेरे पास आती हैं, उससे नीचे एक्ने ट्रिगरिंग की वजह विटामिन सी होता है। ओके। ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं कि कुछ भी उठा के लगा लिया, इससे हमारी स्किन ग्लो करेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। आपका एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आपने क्या यूज़ करना है। आप हमारे पास आएँ, हम आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे। मैंने तो अपने सेटअप के ऊपर स्किन एनालाइज़र रखा हुआ है, राइट। उससे हम स्किन की डेप्थ सारी समझते हैं। कोरिया से हमने इम्पोर्ट किया है
और उससे हम सारा हेयर फॉलिकल और स्किन को एग्जामिन करते हैं। ठीक, तो वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, वो पेशेंट को भी तसल्ली हो जाती है। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो आपको कहते हैं नहीं मेरी स्किन टाइप ये नहीं है, नहीं ऑयली तो नहीं है, तो ड्राई है, ये तो ड्राई हो जाती है सर्दियों में ड्राई। फिर जब हम स्कैनर रखते हैं, स्क्रीन पे चलता है सारा कुछ, तो पता चलता है नहीं नीचे ग्लैंड्स ऑयली नज़र आ रहे होते हैं। तो वो कहती हैं अच्छा चलें ठीक है, फिर हम ये क्विट करते हैं। स्किन केयर एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर मैं ये कहती हूँ कि आप स्किन केयर पे इतना एक्सपेंडिचर करने की जगह आप अपने प्रॉपर ट्रस्टेड फिजिशियन के पास जाएं, आप अपने स्किन के डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जाके आप ट्रीटमेंट्स लें, और वो आपको जो इम्प्रूवमेंट देंगे वो आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि नबीहा आपको 3 मंथ्स कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ती है अपनी स्किन में चेंज लाने के लिए। अच्छा 3 मंथ्स के बाद आपको वो यूज़ नहीं करना? 3 मंथ्स के बाद ही तो असर आना है। ओके, और फिर आप कंटिन्यूअसली उसको यूज़ करते अच्छा हैं। फिर कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, Yes. एक ही प्रोडक्ट आप उसको Yes. कंटिन्यू कर सकते ये हैं। तो स्कैम Okay. है कि फ़ौरन फ़र्क पड़ गया, फ़ौरन तो किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। आपके ओपन पोर्स हैं, आप नियासिनामाइड यूज़ करें। आपकी फाइन लाइंस हैं, आप रेटिनॉइड्स यूज़ करेंगे, रेटिनॉल यूज़ जो रेटिनॉल जो है वो हम अपने नियर आई एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, नियर आई एरिया यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड है सैंडविचिंग मेथड। अच्छा मॉइस्चराइज करें, ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले मॉइस्चराइजर की Moisturize लेयर करें। कर ली, फर्स्ट Yes. लेयर, ओके उसके ऊपर रेटिनॉल यूज़ किया 2 to 3 ड्रॉपर, उसके ऊपर मॉइस्चराइज कर लिया, ओके तो सारी रिफर्ब्ड लेयर बन जाती है रेटिनॉल ठीक। की। और अगर हम डे टाइम पे जाएं तो फिर जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी सन है। ब्लॉक करें, डे टाइम में सिर्फ एक सीरम है। ठीक। अगर आप सीरम्स की बात करें वो हाइलुरोनिक एसिड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग के लिए, नथिंग एल्स, राइट। अच्छा आपने शुरू में कहा कि स्वेटिंग जो है वो बड़ा ज़रूरी है कि बहुत वो हो ज़रूरी। हमारी स्किन Yes. के लिए, और अक्सर जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं, Yes. जिम में भी तो जाते हैं, कैसा हम glow स्वेट आता है? करते हैं तो बहुत ग्लो आता है। और फिर आप देखिएगा कि वो खवातीन जो कि किचन में भी काम कर रही होती हैं। अच्छा अब हम उन्हीं खवातीन का जिक्र कर लेते हैं कि चूंकि बहुत सारी हीट भी होती है, ऑयल भी होता है, धुआं भी होता है, स्मोक भी है, वो खवातीन जो कि घर में किचन में खाना बनाती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, वो क्या कुछ अप्लाई करके अपनी स्किन को लॉक करके देन इट शुड गो इनटू किचन? She should use or he should use, anybody who is going in the kitchen near the heat stoves और सारे वेपर्स, वो स्टीम के पास वो यूज़ करें सन ब्लॉक, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्वाइस इन 6 मंथ्स जाएं अपने एस्थेटिक सर्जन या एस्थेटिक फिजिशियन के पास, अपनी स्किन को एनालाइज कराएं, क्वैक से बच जाएं, ठीक है, जो दानों के ऊपर भी माइक्रो नीडलिंग कर देते हैं उनसे बच जाएं, ठीक है, और जाके उन्हें स्किन दिखाएं और वो आपको बताएंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपके पोर्स क्लॉग हुए हैं, उन्हें साफ़ करा लें, कभी एक्ने नहीं बनेगी। आपकी फाइन लाइंस आ रही हैं, आप प्लाज्मा थेरेपी ले लें, आप कोलेजन स्किन में इंड्यूस करवा लें, तो आप बेहतरीन, आपकी स्किन मेंटेन हो जाएगी, यू विल स्टॉप एजिंग। अच्छा डॉक्टर महरूर, एक और सवाल जो कि मैं तकरीबन हर एस्थेटिक सर्जन से या डॉक्टर से पूछती हूँ और उनमें से मुझे बड़े हर एक से मुझे डिफरेंट जवाब मिलते हैं। सो अब आपका जवाब जानते हैं। नाइट क्रीम आई जो मिलती है हमें आइज़ के लिए, विटामिन ई की या डिफरेंट जो कि आई क्रीम जिसको यूजुअली कहते हैं, और हमने सुना है कि ये फाइन लाइंस को और रिंकल्स को और डार्क सर्कल्स को ग्रेजुअली बहुत ये हेल्पफुल होता है। अब कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एक ढोंग है और एक्चुअली जो नाइट क्रीम है नियर योर आई वो कुछ भी नहीं करती है, इससे कुछ रिजल्ट्स नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इस पे ये कहूँगी, मार्केटिंग कर रहे हैं जो कैंपेन, उनकी भी बात ठीक है, डॉक्टर्स की भी बात ठीक है। मैंने आपको इनिशियली ये चीज़ बताई, वजह आपकी अंडर आई डार्क सर्कल्स की वजह क्या है, वजह पे बेस करेगा आपका ट्रीटमेंट, राइट। अब आई क्रीम्स में या मॉइस्चर होता है, बिकॉज ये सबसे पहले फाइन लाइन आती है क्योंकि थिनेस्ट स्किन है ये आपके पूरे फेस की, राइट। इसके नीचे कोई बड़ा मसल नहीं पड़ा, कोई टिश्यू नहीं पड़ा, सिर्फ एक एम्प्टी कैविटी है, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी फाइन लाइंस या रिंकलिंग आ जाती है। सबसे ज़्यादा आप आइज़ के जो एक्सप्रेशन चेंज करते हैं उसकी वजह से रिंकलिंग अपेयर हो जाती है। अब रिंकलिंग की और डार्कनेस की वजह जो है उसके मुताबिक आप ट्रीट करें। अगर तो आपके एजिंग के साइन है, ठीक है, रेटिनॉइड बेस या रेटिनॉल बेस चीज़ें आई क्रीम हेल्पफुल रहेगी, क्योर नहीं करेगी। क्योर के लिए एस्थेटिक मेडिसिन या एस्थेटिक सर्जरी है, मेंटेनेंस के लिए, पॉज करने के लिए एजिंग साइंस को आपके रेटिनॉइड बेस ठीक है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं, कुछ लोग, अब जिस तरह मैं हूँ, आई हैव टू वर्क अराउंड द क्लॉक, राइट, तो मैं अगर कोई हाइलुरोनिक एसिड बेस या हाइड्रेशन के लिए कोई चीज़ यूज़ करूँगी तो मेरे डार्क सर्कल कंसील हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरी थिन लाइन पे पिगमेंटेशन ही मेरे ज़्यादा जागने की वजह से है, कैफीन इनटेक की वजह से है। हाइड्रेशन होगी, आई विल बी बेटर। फिर
इसी तरह से आप आगे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अब ये चीज़ें तो आपको मेंटेन करेंगी। नबिया अच्छा, आपको डॉक्टर क्योर मैडम, नहीं बहुत करेंगी। सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो प्रोसीजर्स नहीं करवाना चाहते कि नहीं, अब हम अगर जाएंगे एस्थेटिक के पास या तो ये तो फिर हमें कॉन्टिन्यूसली अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो प्रोसीजर भी करवाने ही पड़ेंगे। सो हम घर पे ऐसा क्या करें कि कुछ बेहतर हो जाए? अच्छा नबिया, इस मिथ को तुड़वाओ मुआशरे से, ठीक है? क्यों? क्योंकि एस्थेटिक फिजिशियन जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर को मसीहा भी तो कहते हैं ना, तो वो मसीहा ही करने के लिए बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन या कार्डियक सर्जन ही आपको सेव कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू लुक ग्लोई एंड ब्यूटीफुल, यू शुड एक्चुअली लाइक गो टू अ डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर। वो भी आपकी स्किन के सैलून लिए पे मत जाएं अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनल नहीं है जिसने सिर्फ 2-3 वीक्स का कोर्स किया हुआ है और वो आपको फिलर्स या बोटॉक्स कर रहा है। सो आई थिंक वो दैट्स मोर डेंजरस। बहुत डेंजरस और बहुत कॉमन भी है। कॉमन है। और लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहिबा ने कौन सा हाइड्रा करना है, वो तो पार्लर पे भी हो जाता है। तो बड़ा फ़र्क है, ज़ाहिर है हमारी ईयर्स ऑफ एजुकेशन है बिहाइंड डूइंग समथिंग ऑन योर स्किन। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ट्रीटमेंट्स का बता रही थी। ये टैबू, ये मिथ है, डॉक्टर पे जाएंगे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप वंस भी ट्रीटमेंट लें, आपके पेरेंट्स इतनी बेहतर हो जाती है कि फिर लोग महसूस करते हैं हम इस पेरेंट्स को मेंटेन करें, तो वो एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हैं। बाहर के ममालिक पे लोग एस्थेटिक और स्किन के डॉक्टर पे जाना एक ज़रूरी चीज़ और मजबूरी समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेहतर दिखाना होता है। कुछ लोग यहाँ पे समझते हैं जी ये स्कैम है, हम यहाँ जाएंगे वो हमें मजबूर करेंगे वापस आने के लिए। आपको कोई मजबूर नहीं करता, आपके खुद का शीशा आपको मजबूर कर रहा होता है। जब आप फिलर कराते हैं अंडर आई का, यू गो सीमलेस, यू गो। आईज के नीचे फिलर्स होगा या बोटॉक्स होगा? अच्छा, वो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, अगर आपकी आंख हॉलो है, अंदर गई हुई है, तो आप फिलर कराएंगे। डार्कनेस है, फिलर कराएंगे। 0.1% न्यूक्लियोटाइड कराएंगे। अब नए किस्म के अमाइनो एसिड्स आए हुए हैं। अगर आपकी आइज़ के नीचे रिंकल है, बोटॉक्स कराएंगे। अगर फाइन लाइंस हैं, आप माइक्रो नीडलिंग कराएंगे, PRP कराएंगे, ठीक है? आप फ्रैक्शनल लेज़र करा सकते हैं अगर फाइन लाइंस है तो, राइट? देयर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। यंग बच्चियों को इनकी ज़रूरत है। यंग बच्चियों को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, नींद पूरी करने की ज़रूरत है, स्क्रीन टाइम कम करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस लेवल्स कम करने की ज़रूरत है, ठीक है? आपको पता है टीनेज में तो स्ट्रेस ही और किस्म का होता है। अब तो टीनेज गुजर गया, अब तो मुझे वो वाले स्ट्रेसेस मुझे भी नहीं होते, राइट? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन का इतना प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। तो वो ये सब को कवर करें और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप डॉक्टर पे जाएं, ट्रीट कराएं। ठीक। अच्छा, बिफोर दिस शो हम बात कर रहे थे और बड़े मज़े की मुझे बात लगी, एंड मैंने सोचा कि मैं ज़रूर ऑन एयर पूछूंगी कि जिन लोगों का कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा है या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यंगस्टर्स हमारे यहाँ मर्द ख़वातीन दोनों इस चीज़ में, शीशा भी है और वेप्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, यू डोंट ट्रीट देम, क्यों? अच्छा, क्योंकि मैं उन्हें कहती हूँ दौड़ जाओ, पहले ख़त्म कर आओ। जब तक स्मोक करते रहोगे तो ना फिलर ठहरेगा। फिलर की लाइफ है 6 to 8 months मिनिमम, स्टे कर जाता है 1 year से ज़्यादा। अगर आप स्मोक कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, वो डिज़ोल्व जल्दी हो जाएगा। हाइलुरोनिक एसिड ब्रेक कर जाता है, इसीलिए स्मोक करने वालों की नेचुरल स्किन टेक्सचर भी ड्राई हो जाता है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल की इतनी बड़ी वजह है आपकी, जो सारा आपका ये स्मोकिंग है, वेपिंग है, शीशा है, अल्कोहल कंजम्पशन है, और कैफीन भी इसके साथ ही है। कैफीन भी है ना, कैफीन भी है। तो आप उस सबको कम करें और फिर आके आप ट्रीटमेंट लें, ताकि आप ट्रीटमेंट पे जो मनी स्पेंड करें वो आपको काम दे सके। ये नहीं है कि आप ट्रीटमेंट लें और फिर आप प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को रिपीट करते जाएं। फॉर एग्जांपल, आप अंडर आई का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, देयर सो मेनी पेशेंट्स हु कम अंडर आई का ट्रीटमेंट कराने, और अगर वो PRP की तरफ जा रहे हैं, लंबी थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो लंबी थेरेपी है उसके दौरान अगर वो सो नहीं रहे, अगर वो देन अगेन पानी नहीं पी रहे, देन अगेन ऐनक नहीं पहन रहे, स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो ट्रीटमेंट करा क्यों रहे हैं? क्योंकि फैक्टर्स तो वो उसको दिए जा रहे हैं। करेक्ट। अच्छा, और जो हमारी स्किन कंडीशन है और हमारी आइज सबसे पहले प्रोमिनेंट कर देता है कि हमारी स्किन कंडीशन, यही सब कुछ हमारे बालों के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल, हेयर फॉल हो रहा है या जो अदर कंडीशंस जैसे एक्जिमा का आपने जिक्र किया, वो सब कुछ हमें यहाँ पर भी फेस करना पड़ रहा है। सबोरिया, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, ये 3 चीज़ें जिन लोगों को है उनके बाल नेचुरली गिरेंगे, वो तो दवाइयों से बेहतर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। सिम्पटम्स क्या?
इसके सिम्टम्स डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा गिरना, कानों पे गिर जाना, छाती पे गिर जाना, सोराइसिस, आपके ये सारे जो कोहनियाँ हैं, घुटने हैं, इस पे सिल्वर स्केल्स का आ जाना। अगर आप कोई सारी स्किन कंडीशनर साथ बाल गिर रहे हैं तो आप अपनी मेडिसिन लेंगे जिनमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आता है। ये सीरियस कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन है, राइट। इसके लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाली आप ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, इसके साथ आप अपने एंटी फंगल मेडिकेशन करेंगे, इसके साथ आप अपना प्रॉपर सारा स्टेरॉइडल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करेंगे टॉपिकली, आपकी कंडीशन बेहतर हो। फिर आप जो बाल गिर गए हैं उसको रीग्रो कराने के लिए आप हेयर PRP कराएं, रीग्रोथ फैक्टर्स कराएं, एक्सोसोम थेरेपी कराएं, नैनो फैट स्टेम सेल कराएं, जो मर्जी आप ट्रीटमेंट लें, बट वो लेटर ऑन लें। पहले अपनी कंडीशन को ट्रीट करें। कल मैंने 5 साल की बच्ची को ट्रीट किया एलोपेशिया के लिए। एलोपेशिया एरियाटा है, उसके अंदर हमें स्टेरॉइड लगाना पड़ता है इंटरवीशनल। तो अब अगर उसको मैं खाली दवाइयों पे डाल दूँ, मिक्स थेरेपी चलती है ना, तो वो फिर कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब लोग इस थेरेपी को समझते हैं सिर्फ लग्जरी है, नो इट इज़ लग्जरी, बट जिन बच्चियों के 5 साल की उम्र में बाल चले गए हैं उनके लिए तो हम लाइफ सेविंग ही है ना, ऑब्वियसली। तो फिर ये मल्टीपल रीजंस होती हैं, बाल गिरने की, एलोपेशिया की मल्टीपल रीजंस है और उनके ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली है। समटाइम्स दे आर विद मेडिसिन, यू टेक आयरन, यू टेक कैल्शियम, यू टेक विटामिन, आपके जिंक लें खाने के अंदर, मैग्नीशियम लें, आपके बाल नहीं गिरेंगे। ठीक। अच्छा, खाने में हम किन किन चीज़ों का ख्याल कर सकते हैं? जैसे कि हमने अक्सर सुना है कि कैरेट जो है ये हमारी वैसे भी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, या स्किन के लिए विटामिन सी है इसमें, और विटामिन सी नहीं, विटामिन ए होता है, विटामिन ए मौजूद है और आई हेल्थ के लिए, ठीक है, विटामिन सी इसमें, और लेमन वगैरह ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत सारी अच्छा है। और ऑब्वियसली हमारे बालों की भी हेल्थ के लिए सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही हैं, तो खाने में हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? अच्छा नबीहा, बालों के लिए तो आप ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर यूज़ करें, आइदर कुक्ड आइदर रॉ। ग्रीन वेजिटेबल्स इज़ द हैक। उसके अलावा मेरी तो फेवरेट, बना कर पी लें, आप पी लें, खाएं आप साग आया हुआ था, पालक आई हुई थी, इतनी अच्छी ज़बरदस्त, आप वो खाएं। व्हाट्स द हार्म? आप फिर स्पिनच का सैलड भी तो खाते हैं, ब्रोकली फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, आप घर में साग खा लें, आप पालक खा लें, राइट। अब रेड मीट लें, आप ब्रायलर ना खाएं, आप रेड मीट लें, तो आपके बाल खुद ही हेल्दी और नरिश हो जाएंगे। और उसके अलावा आप PRP मेरे तो फेवरेट चीज़ है। अच्छा, स्किन एंड हेयर के लिए ये तो गोल्डन कॉकटेल है। लेकिन जो ब्रूसेस आ जाते हैं फॉर फर्स्ट वीक, और वो 1-2 दिन की बात है। अच्छा, सिर्फ 1-2 दिन एक-दो दिन के लिए स्वेलिंग आएगी, फिर ब्रूजिंग आएगी। डाउन टाइम से ना डरें, आप उसकी बाद के रिजल्ट्स देखें, आपकी स्किन में जो प्रोटीन लैक कर रहा है लेकिन उसको सेशंस कंप्लीट करने हैं, जरूरी नहीं है ना। नहीं, अगर आपने सिर्फ फर्स्ट सेशन लिए हैं और फिर आप भूल गए कि मैंने PRP का, तो इसके किस सेशंस लेने हैं, कंटिन्यूअसली लेने हैं? इन अ मंथ हमने तो फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है, कि 6 सेशन इसलिए लेने हैं कि पर सेशन 15 to 20% इफेक्ट हो जाएगा आप पे। हम साथ मीज़ोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के साथ कि इस पेशेंट ने माइक्रो करवानी क्यों है, तो हम वो स्पेसिफाइड मीज़ोथेरेपी साथ करते हैं, PRP के साथ मिला के तो डाल देते हैं। को भी ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मीज़ोथेरेपी, अब जिस तरह प्रोटीन रिच प्लाज्मा तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स का मिक्सचर है, अब उनमें से किसी वजह से आप PRP कर रहे होते हैं, वो वजह को ऑब्टेन करने के लिए आप मीज़ोथेरेपी करते हैं। अगर आपने कोलेजन डालना है, आप कोलेजन डाल दें, आप ग्लूटाथायोन डाल दें, जो लोग ब्राइटनिंग के लिए कराना चाहते हैं, आप विटामिन C डाल दें, तो इट डिपेंड्स। ये आपका डॉक्टर आपको देख के सारा एनालाइज करके तो फिर डिसाइड करेगा। उसके बाद जब वंस आपने ये ट्रीटमेंट ले ली है, फिर कितनी देर के बाद आपने उसको रीडू करना है? रीडू अगर आपने पूरे सेशंस कर लिए फिर तो 2 साल के बाद, वरना हर सेशन 21 डेज के बाद, क्योंकि PRP 3 वीक्स में इफेक्टिव होती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम घरेलू ख़वातीन हैं तो बहुत ज़्यादा करती हैं, खीरे रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा है कि आंखों में जलन हो गई, चलो खीरे रख लो, डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, ये हो जाएगा। ब्लैक कॉफ़ी का मास्क अक्सर ख़वातीन घर में लगा रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बस ठीक है कर लिए शौक से, या कुछ इनका इफेक्ट भी है? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इंस्टेंट हाइड्रेशंस हैं, करें, कोई मसला नहीं है। जो आपके मॉडिफाइड कंपनी मार्केटिंग कर रही है उन सीरम्स को, वो भी इन्हीं रॉ मटेरियल से बने हुए हैं ना, वो भी तो इसी को क्लेम करते हैं। तो नेचुरल जो ऑर्गेनिक चीज़ें वो तो ऑब्वियसली उनके एक मुकाम और जगह हमेशा रहेगी। ठीक है। लास्ट स्टेप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करनी चाहिए अगर आपको अपनी स्किन प्यारी है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नींद पूरी, खाना सही से खाएं, डाइट करें बट बैलेंस डाइट करें,
उसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी स्किन को कुछ समझें और बहुत ज़्यादा बिगड़ने से पहले आप अपने एस्थेटिक सर्जन के पास, एस्थेटिक फिजिशियन या स्किन के डॉक्टर के पास चले जाएं ताकि उसे मेंटेन कर सकें। उसके अलावा आप एक्सरसाइज करें और पानी खूब पिएं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच डॉक्टर महानूर ताहिर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। आई हेल्थ, स्किन और बालों के हवाले से बहुत सारे टिप्स हमें दे रही थी, शेयर कर रही थी। आई होप सो कि आप भी इसको घर में ज़रूर जो है समझेंगे, गौर करेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।